एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB हादसे की जांच करेगा। इसके लिए 2 जांच टीमें कोषिकोड पहुंची हैं। रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान के फिसलने से 17 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि ज्यादातर लोगों को चोटें आई हैं। वंदे भारत अभियान के तहत ये विमान दुबई से लौटा था। विमान में 190 लोग सवार थे, जिसमें 10 छोटे बच्चों समेत 184 यात्री और 4 कैबिन मेंबर, पायलट और को पायलट शामिल थे। जान गंवाने वालों में पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। राहत बचाव का काम पूरा हो चुका है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात की और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को मौके पर जाने को कहा। करीपुर में जो एक्सीडेंट हुआ है एरोप्लेन का, उसमें एक 17 लोग का जान दे चुका है। आसम मोहम्मद 1 साल का लड़का है, 1 साल की लड़का एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो चुका है। इतना शॉकिंग है केरला के लिए इतना बड़ा एरोप्लेन का एक प्लेन एक्सीडेंट। ऐसा केरल की हिस्ट्री में किसी को नहीं मालूम है। 190 लोग थे इस एयरक्राफ्ट में और इसमें 174 पैसेंजर लोग थे और 10 बच्चे लोग थे और बाकी 6 लोग इसकी फ़्लाइट की जो कैप्टन और क्रू मेंबर्स थे। और जब एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज़ का फ्रंट पोर्शन पूरे डैमेज हो चुका है। ये 30 फीट ऊपर से नीचे गिर गया और इसके एरोप्लेन का जो फ्रंट पोर्शन ग्राउंड से डैश किया। फिर इसी हत्या से वो एयरपोर्ट जो पायलट का मौत उधर ही हो गया और उसका को पायलट का भी बहुत इंजर्ड हो गया। फिर उसको अस्पताल लेके गए, उसकी 2 पायलट उनका मौत हो चुका है और 17 लोग का इस कैजुअलिटी 17 लोग का है। अभी करीपुर एयरपोर्ट का पीछे है। अभी मैं मेरा कैमरामैन सुमेश मोरारा से ज़्यादा बताऊंगा कि अब एरोप्लेन का विजुअल्स अभी अपनी ऑडियंस के लिए जूम करेंगे। जो आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया एक्सप्रेस एरोप्लेन जिसमें 190 यात्रियों थे, उसमें 174 अडल्ट थे और 10 बच्चे थे और 6 क्रू मेंबर्स थे। वो जो आप देख रहा है वो एरोप्लेन वो ऊपर वो टेबल टॉप रनवे में आने था, लेकिन उधर से स्लिप होके वो नीचे गिर गया है। इसी तरह उसकी फ्रंट पोर्शन पूरा डैमेज हो गया है और 2 पायलट्स, 2 कैप्टन जो एरोप्लेन को कंट्रोल किया है और उनका को पायलट, दोनों का मृत्यु हो गया है। DCGA ने एक इंक्वायरी शुरू किया है कि ये दुर्घटना कैसा हुआ है और इसके या कोई टेक्निकल फॉल्ट है या भारी बारिश के वजह से वो पायलट को अपनी रनवे नहीं देख सकता है और इसी तरह कैसे दुर्घटना हो गया, इसका इंक्वायरी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने करेगा। It was a coordinated effort from all the stakeholders. It was very good cooperation and we completed the rescue operation successfully. केरल में हुए विमान हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोषिकोड में हुए विमान हादसे से काफ़ी दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया। हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस घटना पर केरल के मुख्यमंत्री से बात हुई। केरल के कोषिकोड में हुए विमान हादसे में 17 लोगों की जान चली गई, जिसमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। दुबई से लौट रहा एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और आगे मौजूद खाई में जा गिरा। हादसे की वजह से विमान के 2 टुकड़े हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान विमान के अगले हिस्से को हुआ, जिसकी वजह से कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलटों की मौत हो गई। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से वहां विजिबिलिटी काफी कम थी। ऐसे में पायलट रनवे का ठीक अंदाजा नहीं लगा पाए और विमान फिसलते हुए आगे खाई में चला गया। हालांकि पायलट ने विमान को ठीक से लैंड कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन रनवे पर पानी भरे होने की वजह से विमान बेकाबू हो गया। फ्रंट पोर्शन पूरे डैमेज हो चुका है। ये 30 फीट ऊपर से नीचे गिर गया।
हादसे के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और विमान में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। तेज बारिश की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलें आईं। हालांकि बचाव दल ने तेजी के साथ विमान में मौजूद यात्रियों को निकालना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त विमान में कुल 190 लोग मौजूद थे, जिनमें चालक दल के 6 सदस्य और 184 यात्री शामिल थे। केरल के जिस कोषिकोड हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ, उसे अपने टेबल टॉप रनवे की वजह से दुनिया के खतरनाक हवाई अड्डों में गिना जाता है, क्योंकि इस तरह के रनवे काफी मुश्किल माने जाते हैं और यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ करते वक्त पायलटों को काफी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि टेबल टॉप रनवे किसी मैदानी इलाके में मौजूद आम रनवे की तरह नहीं होते। इन्हें पहाड़ों को समतल करके बनाया जाता है, जिस वजह से रनवे के आगे पीछे ढलान या खाई होती है। कई बार तो ये खाई काफी गहरी होती है। यही वजह है कि ऐसे टेबल टॉप रनवे पर विमान की लैंडिंग या टेक ऑफ काफी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि अगर जरा सा चूके तो विमान रनवे से फिसलकर खाई में गिर सकता है। ऐसे में यहाँ विमान को उतारने या उड़ाने के लिए पायलट का अनुभवी होना बेहद जरूरी होता है। हालांकि हादसे का शिकार हुए बोइंग 737 विमान को भी एयर इंडिया के एक बेहद अनुभवी पायलट दीपक वसंत साठे उड़ा रहे थे। विंग कमांडर साठे इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे और वायुसेना ने उन्हें उनकी काबिलियत के लिए सॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा था। इसके अलावा वो HAL यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट भी थे। बेहद अनुभवी साठे बोइंग 737 से पहले वो एयरबस 310 भी उड़ा चुके थे।